अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम एसएसएलसी का पुलबंद कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आप चंदना डीडी चंदना में जो है ना ये एक्टिविटीज़ देख चुके हैं, आपको कन्नड़ा मीडियम में समझ में नहीं आया होगा। हम चाहते हैं कि आपको उर्दू मीडियम में वही दोबारा एक मरतबा समझाएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं नुक्ते से शुरुआत करता हूँ। नुक्ता नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। इसके मानी क्या होते हैं? जिसकी लंबाई नहीं होती, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। देखिए नुक्ता यानी इस तरह से उसको निशानदेही करेंगे, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। इसको हम आम ज़बान में कैसे बयान करेंगे? नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। तो नुक्ते की तारीफ होने के बाद फिर आता है खत। खत की तारीफ मैं इस तरह से बयान करता हूँ, एक खत बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है। एक खत बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है, यानी कई नुकात का मजमूआ खत कहलाता है। देखिए खत जो हम बनाएंगे तो उसमें बेशुमार नुकात पाए गए होते हैं। तो कैसे? यहाँ पर हम एक खत बनाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे खत बना दिया। एक खत में जो है बेशुमार यानी अनगिनत या फिर नुकात पाए गए हैं। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक खत बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है, यानी कई नुकात का मजमुआ खत कहलाता है। आपको ये तारीफ तो पता होगा। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे बदहियात। बदहियात का जिक्र यहाँ पर एक्टिविटीज में भी किया गया है, वो एक्टिविटीज में आपको करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं चंद चीजें अलग से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले, घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीजों का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करके मैं आपको एक्टिविटीज कराऊंगा। देखिए पहले यहाँ पर बदहियात। बदहियात क्या है? चंद बयानात रियाजी के तमाम शोबाजात जिनकी सदाकत को बगैर किसी मुबाहिसा के तस्लीम कर लिया जाए। यहाँ पर बदहियात की तारीफ में आपको बता चुका हूँ। चंद बयानात जिनकी वजाहत को बगैर किसी वजाहत के तस्लीम कर लिया जाए या मान लिया जाए या इकरार कर लिया जाए, जिसको हमें बदहियात कहते हैं। बदहियात की तारीफ में आपको बता चुका हूँ। ये बदहियात क्या है? सबसे पहले चीजें जो किसी एक चीज के मसावी हो, एक दूसरे के मसावी होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चीजें बना नहीं सकता। एक मैं यहाँ पर चार जो है टैबलेट्स बनाया हूं, मैं विक्स के टैबलेट्स ए बी सी नाम दिया हूं। ए सेक्शन में 4 टैबलेट्स हैं, बी सेक्शन में 4 टैबलेट्स हैं, सी सेक्शन में 4 टैबलेट्स हैं। ये देखिए ए टैबलेट इसके मसावी है और ए टैबलेट इसके मसावी है। इसका मतलब ये हुआ ए बी मसावी है बी सी। तो उसका मतलब देखिए ए बराबर बी है और बी किसके मसावी है? बी बराबर सी है। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए। देखिए ए वाले टैबलेट्स में मौजूद 4 हैं और बी में भी 4 टैबलेट्स हैं और सी में भी 4 टैबलेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ ए टैबलेट जो है बी सेक्शन में जो मौजूद 4 हैं इन दोनों के मसावी हैं और बी में जो मौजूद यहाँ पर टैबलेट्स हैं सी के भी मसावी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको निकाल दूं, देखिए दरमियान वाले बी सेक्शन को मैं अगर निकाल दूं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ ए टैबलेट्स सी टैबलेट के आपस में मसावी हैं। तो इसका मतलब ए बराबर बी है और बी मसावी है सी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चीजें जो किसी एक चीज के मसावी हो, एक दूसरे के मसावी होते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक्टिविटी करके बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चीजें जो किसी एक चीज के मसावी हो, एक दूसरे के मसावी होते हैं। मैं यहाँ पर टैबलेट्स के इस्तेमाल लेकर ए बी सी उनका निशानदेही करके आपको बता दिया था। अब उसके हम सरगर्मी करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मौजूद टमाटे हैं। ये टमाटे ए की तादाद यानी ए सेक्शन यानी ए ग्रोह में 2 टमाटे हैं। उसी तरह से बी ग्रोह में भी 2 टमाटे हैं और सी ग्रोह में 2 टमाटे हैं। यानी ए ग्रोह में मौजूद 2 टमाटे और बी में भी 2 टमाटे हैं और सी में भी 2 टमाटे हैं। मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं मिसाल में आपको बता दिया था कि यहाँ पे
ए मसावी है बी था, मैंने बी को निकाल दिया, और बी ए किसके मसावी है, सी के मसावी। इसका मतलब ये हुआ ए मसावी है बी और बी मसावी है सी। इसका मतलब ए के पास मौजूद 2 टमाटे हैं, जब मैं बी वाले के टमाटे की तादाद यहाँ पर निकाल दिया तो मेरे पास बचे हुए सी वाले के टमाटे, यानी ए और सी आपस में मसावी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ए वाला सी वाले के मसावी हो गया। तो चीजें जो किसी एक चीज के मसावी होते हैं, चीजों का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टमाटर का, चीजें जो किसी एक चीज के मसावी हो एक दूसरे के मसावी होते हैं। ये एक्टिविटी तो आप जान चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नंबर 2, अगर मसावी चीजों में मसावी चीजें जमा की जाएं तो हासिलशुदा चीजें भी मसावी होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मेरे पास 2 पैज हैं, मैं तो क्या कर रहा हूं और मैं यहाँ पे और 2 पैज ले रहा हूं। मान लो कि एक पैज का सेक्शन जो है मेरे मैं स्टूडेंट को देना चाहता हूं, तहा भी तरह मेरे पास 2 पैज हैं, मैं इनको दे रहा हूं और मेरे पास भी 2 पैज हैं, इनके पास भी 2 पैज हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी अगर मसावी चीजों में मसावी चीजें जमा की जाए तो हासिलशुदा चीजें भी मसावी होते हैं। तो उनके पास 2 पैज हैं, मैं इनको और एक पैज दे रहा हूं, इनके पास 3 पैज हो गए और मेरे पास भी 3 पैज हो गए। देखिए अब उनके पास भी 3 पैज है, मेरे पास भी 3 पैज है। इसका मतलब ये हुआ अगर मसावी चीजों में मसावी चीजें जमा की जाएं तो हासिलशुदा चीजें भी मसावी होते हैं। हम इसको ये बदहियात नंबर 2 कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बदहियात नंबर 3 क्या है, अगर मसावी चीजों में से मसावी चीजें घटा दी जाएं तो बाकी चीजें भी मसावी होते हैं। तो उनके पास भी 3 पैज हैं और मेरे पास भी क्या है 3 पैज है। मैं क्या करता हूं, उनके पास की एक पैज को निकाल देता हूं, एक पैज कम कर देता हूं, घटा दी जाए तो रकम कम कर देना या नफी कर देना, और मेरे पास की भी एक पैज मैं निकाल के रख देता हूं। मान लीजिए कि अगर मसावी चीजों में से मसावी चीजों को घटा दिया जाए, घटाना यानी निकाल देना या तफरीक करना। उनके पास 3 पैज थे, उसमें से एक निकाल देने पर उनके पास 2 बच गए, मेरे पास भी 3 पैज थे, मैं उसको निकाल के रख दिया, मेरे पास भी 2 पैज बचे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि बदहियात नंबर 3 क्या कहता है, अगर मसावी चीजों में से मसावी चीजों को घटा दिया जाए तो बाकी चीजें भी क्या होते हैं, मसावी होते हैं। नंबर 4 क्या कहता है, चीजें जो एक दूसरे पर मुंतबक होते हैं, चीजें जो एक दूसरे पर मुंतबक। देखिए मुंतबक की मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, मेरा हाथ है, ये हाथों की उंगलियों को फिर दोबारा मैं दूसरे हाथ सीधे हाथ को यहाँ पे रख रहा हूं, मुंतबक कर देना, मुंतबक कर देना, दोनों उंगलियों देखिए दोनों हाथों की उंगलियों को मिला देना, ये अपना मुंतबक है। तो यहाँ पर चाहे तो एक मुसलस यानी एक मुसलस का मौजूदा और दूसरे मुसलस रद्द करना है, मुसलस की मिसाल आप ले सकते हैं। कैसा मुसलस, पूछा हुआ मुसलस, ये मुसलस मैं इस पर लाकर रख दूं तो यहाँ पर मुंतबक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ चीजें जो एक दूसरे पर मुंतबक होते हैं आपस में मसावी होते हैं। मुंतबक के लिए मैं मिसाल आपको दे चुका, मेरे हाथ की उंगलियां और ये सीधे हाथ की उंगलियों को इस तरह से मैं रख रहा हूं, ये तो मुंतबक बन गया। तो यहाँ पे मिसाल इस तरह से आप ले सकते हैं, या हाथ ही लेना पड़के नहीं है, या मुशाबा अशकाल को एक दूसरे पर रख देकर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मुशाबा कर सकते हैं। आपकी किताबें होते हैं 9th जमात की या 9th स्टैंडर्ड की रियाजी की किताब फर्स्ट पार्ट और आपके फ्रेंड की भी फर्स्ट पार्ट, यानी 2 किताबों को एक दूसरे पर रख दो तो आपका मौजूद हो जाएगा मुंतबक किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 मिसाल जो है ना, ये बदहियात नंबर 5 मुकम्मल हिस्से से बड़ा होता है। मुकम्मल यानी पूरा परफेक्ट। देखिए मैं आपको एक मिसाल देके बता देता हूं, मुकम्मल हिस्से से बड़ा होता है, ये मुकम्मल है, मैं आपको बता रहा हूं। इस एक्टिविटी में ये मुकम्मल है, मुकम्मल क्या है, ये एक जो है मिर्ची है। अब इसके लिए हम क्या करें, मुकम्मल हिस्से से बड़ा होता है, मैं इसका एक हिस्सा कर देता हूं। देखिए मुकम्मल ये उसका हिस्सा है, तो मुकम्मल क्या होता है, हिस्से से बड़ा होता है। तो इसके लिए मैं मिसाल इस तरह से ले लिया, मुकम्मल क्या होता है, हिस्से से बड़ा होता है। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पैज मुकम्मल तौर पे है, हम इसका हिस्सा बना देंगे। देखिए पैज का हिस्सा है, ये मुकम्मल है, इसका हिस्सा है। मुकम्मल क्या होता है, हिस्से से बड़ा होता है। इसका मौजूद आप कर चुके हैं, आप यही लेना मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि आप जो सेब खाते हैं, सेब को भी क्या करना है, इसका हिस्सा
हिस्सा निकाल के, टुकड़ा निकाल के लिख देना है, तो सारा साबित सेब का मौजूदा टुकड़े के साथ करना चाहिए, जो हिस्सा होता है उसके साथ करना चाहिए। मुकम्मल क्या होता है, हिस्से से हमेशा बड़ा होता है। अब मौजूदा कर रहे हैं कि हिस्सा जो छोटा है, मुकम्मल हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ मुकम्मल हिस्से से बड़ा होता है। नेक्स्ट भी क्या है, चीजें जो किसी एक चीज का दुगना होती हैं आपस में एक दूसरे के मसावी होते हैं। मैं यहाँ पर इसकी भी एक एक्टिविटी आपको करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीजें जो किसी एक चीज की दुगना होती हैं। अभी चीजें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ग्लास में 2 अंडों को रख रहा हूं और यहाँ पे और 2 अंडों को और एक ग्लास में रख रहा हूं। ये अंडों का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर चीजें जो एक ही चीज का दुगना होती है, एक चीज यानी एक अंडे का दुगना डबल होती है, एक दूसरे के मसावी। इसमें भी 2 अंडे पाए गए हैं, इसमें भी 2 अंडे पाए गए। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक 2 गिलास ले लीजिए, उसके अंदर चाय पीने के 2 कप लेकर एक ही साइज की होनी चाहिए, तो 2 कप अलहदा लेकर एक एक गिलास में 2-2 कप पानी डालकर देखिए, इसमें 2 कप पानी डाल के देखिए, तो दोनों का मौजूदा कीजिए। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी मिलेगी, चीजें जो एक ही चीज का दुगना होती हैं आपस में एक दूसरे के मसावी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आखिरी जो है ना, यहाँ पे कौन सा है, बताइए। चीजें जो किसी एक चीज की आधी होती हैं एक दूसरे के मसावी होते हैं। चीजें जो किसी एक चीज की आधी यानी निस्फ, कैसे हम एक मिसाल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे सेहत के लिए भी गाजर मुफीद है। एक जैसे साइज के 2 गाजर लीजिए। अब गाजर लेना मुमकिन नहीं है, अलग यहाँ पे केले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि चंदना टीवी में, डीडी चंदना में बताया गया है। मैं यहाँ पर चीजें जो किसी एक चीज की आधी होती हैं एक दूसरे के मसावी, आधी यानी हम इसको मसावी 2 हिस्सों में बांट देंगे। ये देखिए 2 मैं यहाँ पे गाजर लिया हूँ, ये 2 गाजरों को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। 2 हिस्सों को जब मैं बांट दिया, एक गाजर के मैंने 2-2 हिस्से बना दिए। आप देखने के लिए मौजूद होता है कि यहाँ पे चीजें जो एक ही चीज की आधी होती हैं, एक चीज के मैं पहले गाजर के 2 टुकड़े कर दिया, दूसरे गाजर के भी 2 टुकड़े कर दिया, तो इसका मौजूदा कर सकते हैं। चीजें जो किसी एक ही चीज की आधी होती हैं, आधी यानी निस्फ होती हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के मसावी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो बदहियात थे, बदहियात के मैं तमाम तफसीलात एक्टिविटीज करके आपको बताया हूँ, और भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको मैं और एक्टिविटीज करके आपको बताऊंगा। जितना मैं आपको समझाया हूँ इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका घर पे भी क्या करना है, मौज़ना करते हुए घरेलू इस्तेमाल आने वाली चीज़ों का मौज़ना करते हुए आप एक्टिविटी सरगर्मी करके आप सीख सकते हैं। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे।